हाय हार्टीज, मैं हूं सुजाता और आपका स्वागत है ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के साथ रियलिटी किचन में। क्रिसमस बेल सुनाई देने लग गई हैं और क्रिसमस केक बनाने का मन तो बहुत है, पर फेलियर से डरते हैं। अल्कोहल, अंडे, मोल्ड और अवन के बिना कैसे बनेगा, ये सोच के परेशान हैं। तो चलिए मेरी इस आसान सी फुल प्रूफ रेसिपी से बेकरी स्टाइल मॉइस्ट क्रिसमस केक बनाते हैं। अवन के बिना भी बनाना बताऊंगी। बेकिंग में सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर लेनी चाहिए, ये तो आपको मालूम ही है। और इसी पहली टिप के साथ मैंने होममेड ऑरेंज जूस लिया है और साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं अपनी चॉइस से। ब्लैक किशमिश छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है और ये गोल्डन किशमिश भी काट ली है। ये मिक्स्ड बेरीज ली है, इसे भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ड्राई डेट्स और ये ग्रीन एंड रेड टूटी फ्रूटी। इन चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे तो ये नो सोक केक है, लेकिन फिर भी हम ऑरेंज जूस में कुछ ड्राई फ्रूट सोक करेंगे। नट्स नहीं लेने हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और सिर्फ आधे घंटे के लिए सोक करना काफ़ी रहेगा। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और इसे ढककर सोक करने का कोई खास रूल नहीं है, कुछ गिर ना जाए इसीलिए हम ढक देते हैं। अब हम कैरेमल बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2/3 कप चीनी ली है। 2/3 कप मतलब 1/3 जो कप होता है ना, उसको 2 बारी लेना है, वो 2/3 हो जाता है। कैरेमल हमेशा लो हीट पर बनाएंगे, इसका ख्याल रखना है, नहीं तो जल जाएगा और रेसिपी में कड़वा टेस्ट भी देगा। वैसे तो ये रेसिपी 2 in 1 हो गई, आप कैरेमल बनाना भी सीख जाएंगे केक बनाने के साथ साथ। तो मैंने कैरेमल बनाने के लिए 2/3 कप चीनी ली है। अगर आपके पास ऐसे मेजरिंग कप्स नहीं हैं तो आप घर की किसी छोटी बड़ी कटोरी को लेकर नाप बना सकते हैं। लो हीट पर 3 से 4 मिनट के लिए हम चीनी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब वो थोड़ी मेल्ट होने लग जाती है तब हमें उसे लगातार चलाते हुए कुक करना है और कुक करते करते ये कंसिस्टेंसी आने पर हमें इसमें पानी ऐड करना है। 1/3 कप पानी ऐड करेंगे और सेफर साइड पर गैस बंद कर देंगे। कई बार क्या होता है, ऊपर तक आग निकल आती है। और अगर कैरेमल बनाए बिना आप ये केक बनाना चाहते हैं तो आप इस केक की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने रेडी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। और लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने गैस बंद कर दी है और सिरप में फिर भी बॉयल्स आ रहे हैं। बस 1 मिनट तक और लगातार चलाते रहेंगे। जब आपको लगे कि ये चीनी का कैरेमल पानी में घुल गया है तब हम गैस ऑन कर देंगे। ये सब चीज़ें गैस बंद करना, ऑन करना हम सेफर साइड पर कर रहे हैं। अगर आप प्रो हैं और ये कैरेमल आपने पहले भी बनाई है तो गैस बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब इस स्टेज पर मैं गैस ऑन कर रही हूँ। कैरेमल अच्छे से पानी में घुल गया है और टेम्परेचर भी डाउन हो गया है, लेकिन गैस लो ही रहेगी। ये काम हमें लो हीट पर ही करना है, तभी एकदम परफेक्ट फ्लेवर वाला कैरेमल बनेगा। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँ, पर फिर भी मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लें। और ये देखिए पानी में शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, अच्छे से बॉयल भी आ गया है। चाहे तो हम इसे ऐसे ही फ्राइंग पैन में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एक बोल में डाल लिया है कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा होता है स्पाइस पाउडर बना लेते हैं, जो कि क्रिसमस केक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ड्राई जिंजर पाउडर लेंगे, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लेंगे, नहीं है तो आप सिनेमन का टुकड़ा भी ले सकते हैं। ब्राउन शुगर लेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए, मसाले बहुत कम हैं। आप ब्राउन शुगर की जगह वाइट शुगर भी ले सकते हैं। नमक और लौंग के कुछ दानों के साथ ये जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा मैंने डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे केक में। अब इसे हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन तो नहीं पिस पाएगा, थोड़ा कोर्स ही रहता है, पर केक में इन सब चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, ऑरेंज जेस्ट निकालने का। केक में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। देसी ऑरेंजेस का जेस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी इस फाइन वाले ग्रेटर से मैं ग्रेट कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून चाहिए, उतना तो निकल ही आएगा। और इस स्टेज पर टिन या मोल्ड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का टिन या मोल्ड नहीं है तो आप घर की कोई भी डब्बी या कटोरी भी ले सकते हैं। कोशिश करें एल्युमिनियम की हो, मेरे पास नहीं थी, मैंने एक डब्बी ली है, वो स्टील की ली है, लेकिन उसमें भी बेकिंग काफ़ी अच्छी हुई है। वैसे बेकिंग के लिए एल्युमिनियम के बर्तन ही रिकमेंडेड होते हैं, बेकिंग बहुत जल्दी और अच्छी होती है। और अगर आपके पास ये पार्चमेंट पेपर नहीं है नीचे लगाने के लिए तो आप सूखा मैदा डस्ट कर देना और टिन को उल्टा करके हाथ से टैप करके एक्स्ट्रा फ्लार निकाल देना। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम मैदा लेते हैं, इसकी जगह आप आटा भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा केक में। और अब बेकिंग पाउडर लेंगे, फिंगर से इस तरह से फ्लैट लेवल तक करके, और बेकिंग सोडा वो भी इसी तरह से फ्लैट लेवल तक नाप कर लेंगे। इन सभी चीजों को छान लेंगे और छानते हुए सिर्फ टैप टैप करके ही छानेंगे, ना कि किसी स्पून या किसी चम्मच से रिग्रेसली छानेंगे। टैप करते हुए छानने से ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज्यादा एरी और फ्लफी बनते हैं। और ये मैंने कुछ नट्स और सीड्स लिए हैं, इनका नाम और क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये भी आप अपने चॉइस के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सभी नट्स और सीड्स को हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से ये नट्स एंड सीड्स बेकिंग के टाइम केक में नीचे जाकर बैठेंगे नहीं। इसमें वॉलनट्स भी ऐड करने चाहिए वैसे तो, लेकिन आज मेरे पास थे नहीं तो मैंने वॉलनट्स ऐड नहीं किए हैं। आप ऐड जरूर करना,
अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने ये केक पहले भी काफ़ी बार बनाया है तो मुझे पता है। और अब काफ़ी देर हो चुकी है, सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स को देख लेते हैं। आधा घंटा तो हो ही चुका है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही। अच्छे से मॉइस्ट हो गए हैं अब ये। अब हम एक बोल में वेट इंग्रेडिएंट्स में ऑयल और मिल्क लेते हैं और साथ ही साथ वेनिला एसेंस लेते हैं। और अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो वो 1/4 टीस्पून डलेगा, वो थोड़ा कम डलता है। और इन सभी वेट इंग्रेडिएंट्स को हैंड विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा। और इसके बाद हमने वो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। सारा का सारा पलट देना है इसमें जूस के साथ ही। अच्छे से मिक्स करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो रेसिपी फ्लॉप हो जाती है। रेसिपी तभी परफेक्ट बनती है जब आप कॉन्फिडेंट हैं। और साथ ही साथ मैंने वो बड़ी मेहनत से ऑरेंज जेस्ट निकाला था, देसी ऑरेंजेस का, वो भी इसमें डाल देना है। वो मसाले जो पीस के रखे थे वो भी डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। वो कैरेमल भी हमारा ठंडा हो गया है, वो भी हम डाल देंगे। बेकिंग में जब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग से और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग से रेडी कर लेते हैं, उस स्टेज पर हम अपना अवन, हम अपना माइक्रोवेव या कढ़ाई जिसमें भी हम बेक कर रहे हैं वो प्री हीट करते हैं। तो आज ये केक मैं अपने OTG में बेक करूँगी, जिसकी टेम्परेचर सेटिंग की डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है। टिन साइज़ की डिटेल भी मैंने यहाँ पर दे दी है। और इसको 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए लगा दिया है। और उसके बाद हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कभी भी नहीं डालने हैं, बैचेस में डालेंगे। मैं 2 बैचेस में डाल रही हूँ। और धीरे धीरे इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे। अगर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स में इकट्ठे मिला देंगे तो इसमें फ्लावर पॉकेट्स बन जाएंगी और एंड रिजल्ट्स फिर अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपने ये केक बना लिया ना एक बार, तो आप मार्केट का क्रिसमस केक कभी नहीं खाएंगे, ये गारंटी है मेरी। इस तरह से करने को कट बोलते हैं। और जब हम स्पैचुला को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए घुमाते हैं, उस मेथड को हम फोल्ड बोलते हैं, यानी कि कट एंड फोल्ड मेथड, जो हम 2 चीज़ें ड्राई और वेट मिक्स करते हुए यूज़ करते हैं। बस अच्छे से मिक्स हो गया है सब कुछ। ये मुझे टेक्सचर मिला है। अब इसे जल्दी से बेकिंग टिन में पोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी बेकिंग के लिए रखना भी है। ज़्यादा देर अगर इसे हम बाहर छोड़ेंगे तो फिर केक फूलेगा नहीं ठीक से और डेंस्ड बनेगा। और मैं एक छोटू सा केक अलग से बेक करूँगी, जो मुझे एक बच्चे को देना है, एक छोटे से बच्चे को गिफ्ट करना है उसके लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरी स्टील की डब्बी है, एल्युमिनियम की नहीं थी मेरे पास छोटी। पर कोशिश करें आप बेकिंग एल्युमिनियम के बर्तनों में ही करें। एयर बबल्स रिमूव करने के लिए 2-3 बार अच्छे से टैप जरूर कर देंगे। क्रिसमस केक को कढ़ाई में गैस स्टोव पर बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसे ओवन में बनाया है। टेम्परेचर को 160 डिग्री पे रिड्यूस करके टाइमर को मैंने 30 मिनट्स पे सेट कर दिया है। लेकिन ये केक मैंने कढ़ाई में बेक किया था। रेडी रेफरेंस के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर कार्ड में भी शेयर कर दिया है। आप इस रेसिपी को देखिए और इसी तरीके से ये क्रिसमस केक भी कढ़ाई में बना सकते हैं। और मेरा ये केक पूरे आधे घंटे में तैयार हुआ है। बाहर निकालने से पहले एक बार टूथपिक टेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से बीच में टूथपिक डालने पर एकदम क्लीन निकल आती है, तो समझो केक अच्छे से बेक हुआ है। और दूसरी पहचान ये है, इसने साइड्स अपने आप छोड़ दी है इस तरह से। और ये छोटू वाला केक ना 20 मिनट्स में ही बेक हो गया था, तो मैंने इसे बीच में ही बाहर निकाल लिया था। दोनों केक्स को 10 मिनट के लिए वायर रैक पर रखकर किचन क्लॉथ से ढककर थोड़ा ठंडा करने के बाद ही डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आराम से हो जाता है ये काम। बेकरी स्टाइल ना 2 तरह के केक होते हैं, स्पॉन्जी एंड मॉइस्ट। ये मॉइस्ट वाला है। स्पॉन्ज वाला मैंने कैरेमल के बिना बनाया था, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैंने पीछे आपको वीडियो में भी दिखाया है वो। और केक को कट करने के लिए जल्दी नहीं करनी है, कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हमें इसे कट करना है। इस बात का खास ख्याल रखना है, परफेक्ट पीसीस कटेंगे। और केक में ये जाली देखकर आपको पता चल ही गया होगा कितने अच्छे से बेक हुआ है। 4-5 घंटे तक वायर रैक पे पड़ा रहने पर ये अच्छे से ठंडा हो गया है। और उसके बाद ही मैं इसे पलटा रही हूँ। गरम गरम केक को हाथ लगाने या पलटाने की गलती करेंगे तो ये टूट भी सकता है। आराम से हैंडल करना होता है, क्योंकि बेकिंग का दूसरा नाम ही पेशेंस है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर पॉसिबल होता तो मैं एक बार आपको टेस्ट ज़रूर करवाती, इतना यम्मी है ये। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।